कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला। पुलिस और आतंकियों के बीच 10 मिनट तक चली मुठभेड़। दक्षिण कश्मीर के केलर पुलिस स्टेशन पर भी आतंकियों ने की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हमले में अब तक 18 जवान शहीद, 8 जवान गंभीर रूप से घायल। आतंकियों ने रविवार तड़के किया था हमला। एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ किया केस दर्ज। आयोग में 85 लोगों की भर्ती के घोटाले का आरोप। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज। तुगलकाबाद से विधायक सही राम पहलवान के खिलाफ ओखला थाने में धमकी देने और मारपीट का मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार। हत्या के मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 7 सितंबर को दी थी जमानत। और सुप्रीम कोर्ट में आज कावेरी जल विवाद पर अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का कर्नाटक को दिया था आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका तारे सितारे की खास पेशकश क्षमा पितृदेव में। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हमारे साथ है आचार्य विनोद कुमार जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। जी, आप बहुत ही मेहनत से कमाते हैं धन, लेकिन आपका धन अनावश्यक कार्यों पर बर्बाद हो जाता है। घर में बरकत भी नहीं होती। घर में धन आता है लेकिन बच नहीं पाता। क्या ये पितृदोष के कारण होता है? आज इस विषय पर जानकारी लेंगे आचार्य विनोद जी से। सर, आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें कि आखिरकार पितृदोष की वजह से क्या धन की जो है हानि होती है, और ये जो हानि होती है इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कल हमने बताया था कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का ताप मिलता है मेरे भाई बहन। सबसे पहला ताप कहां मिलता है? शारीरिक। अगर आपके पितृ देव आपसे असंतुष्ट हैं, पीड़ा में हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक ताप मिलता है, शारीरिक व्याधि का योग बन जाता है। लेकिन दूसरा ताप कहां पर मिलता है? दूसरा पीड़ा कहां पर बनती है? आर्थिक। आपके पूर्वजों को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, या आपके जीवन अच्छे धन का योग बनाना चाहते हैं, धन की स्थिरता का योग बनाना चाहते हैं, अच्छे कार्य का योग बनाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा का योग बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाई बहन, आपके पूर्वजों को संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में व्याधि समस्या का योग बन जाता है और उसके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, वो चाह करके उसके जीवन में धन आने का योग बना हुआ है, तो ऐसे में अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, अपनी पत्रिका का विवेचन करें मेरे भाई बहन। जी, आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। सुहानी जी हैं, सिकंदराबाद से जुड़ी हैं। सुहानी जी, आप हमारे आचार्य जी से सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। और नमस्कार। जय माता दी। जय माता। वही मैं आप लोग बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2 फरवरी 2009। 2009 में जन्म हुआ है। समय क्या है? सुबह 5:45। सुबह 5:45 पे। जन्म स्थान? बिल्लाड़ा, जोधपुर, राजस्थान में। जोधपुर में जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं? नहीं, बिल्लाड़ा हुआ है सर, बिल्लाड़ा। ये कहाँ पे है? हेलो, संपर्क टूट गया है। ये महाराष्ट्र का शायद जिक्र किया था। बिल्लाड़ा राजस्थान का। राजस्थान, बिल्कुल। जैसा कि मुझे नहीं पता है कि आपका प्रश्न क्या है, लेकिन इस बच्चे की पत्रिका का हम विवेचन करके आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनकी पत्रिका धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी गुरु महाराज जी हैं। इनकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं। एजुकेशन में
रुकावट समस्याओं का योग बना सकते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पितृ दोष पर। इनकी पत्रिका में भी पितृ दोष लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण दोष लगा है। बेहतर है कि उसका आप निदान करा दीजिए। और कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उस उपाय को अपने बच्चे के माध्यम से कराना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। हमारे साथ जोधपुर से गिरधारी जी जुड़ चुके हैं आचार्य जी। गिरधारी जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आप अपना जन्म तिथि बताइए, जन्म का समय बताइए और इसके अलावा जन्म स्थान बताकर आचार्य जी से प्रश्न कीजिए। गिरधारी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज कम आ रही है। नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार, अपनी जन्म तिथि बताइए। जय माता दी। मैं अपने बेटे के बारे में पता करना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल जी 1986 जी। और टाइम है शाम को 5:15। 5:15। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि उसकी शादी के बाद में वो लड़का जो है हमें छोड़ करके अलग हो गया है। अरे बाप रे। क्या वो स्थिति बन पाएगी वापस आने की उसकी? बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मैं इसकी पत्रिका का विवेचन करना चाहता हूं और इस पत्रिका के माध्यम से अपने तमाम जो यूथ है, आजकल हम लोग पितृदोष के बारे में बताते हैं कि हमारे जीवन में जो माता पिता का ऋण लग जाता है, हम माता पिता के जीवन में परेशानी का योग बना देते हैं मेरे भाई बहन, तो हम 3 प्रकार के ताप से पीड़ित होते हैं। सबसे पहला हमारे जीवन में जो परेशानी का योग बनता है, क्या बनता है? जब हमारे जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बनता है तो पितृदोष लगता है। आर्थिक परेशानी का योग हमारे जीवन में बनता है, फिर भी पितृदोष लगता है। और मानसिक परेशानी का योग बनता है तो फिर भी हमारे जीवन में पितृदोष लगता है। जैसे कि आपके बच्चे की हमने पत्रिका का विवेचन किया, सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, पिछले जन्म में ही पिता का ऋण लगा हुआ है, माता पिता का ऋण इनकी पत्रिका में है। 2013 फरवरी के बाद से इनका अच्छा समय नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में विवेचन है कि अगर दूसरे धनेश भाव में, धन भाव के अंदर केतु महाराज जी का विराजमान होना और बुध इनकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है, तो क्या होता है? पत्नी के कहे अनुसार कार्य को करना। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको मैं समझाना चाहता हूं कि केतु आपके जीवन में नाना प्रकार की परेशानी का योग बना सकता है। बेहतर है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए। अभी वर्तमान में इनके ऊपर जो दशा चल रही है, केतु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है, फरवरी तक का जो समय इनके लिए देखा जा रहा है, राहु जी का अंतर बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरवरी के बाद विश्वास मानिए, आपके पुत्र के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी। दिल्ली से रीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। रीता जी, अपना जन्म तिथि बताइए, अपनी जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए और प्रश्न कीजिए आचार्य जी से। सर नमस्ते। जय माता दी। आचार्य जय माता दी। जय माता दी। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी समय से देख रही हूँ इस प्रोग्राम को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू, थैंक यू। और आचार्य जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके द्वारा हमें अच्छे अच्छे उपाय मिल सके और हमारे कष्ट दूर हो। नहीं नहीं, बिल्कुल, माता रानी ने हमें आप सबकी सेवा के लिए भेजा है और मैं बस यही प्रार्थना है भगवान से। जी। आचार्य जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था। जी बताएं, उनका नाम क्या है? आचार्य जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है जी, लेकिन आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से बता दीजिए। उनका नाम क्या है? नाम है भिवानी दास। भी। अच्छा, आचार्य जी, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से बता दीजिए। आप बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1980। 18 अक्टूबर 1980 में जन्म हुआ है। दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे। सुबह का? दोपहर 3 बजे का। और ये जन्म स्थान है गंगीरी, अलीगढ़। यूपी में अलीगढ़ में। क्या परेशानी है आपके पिता को? आचार्य जी, एक तो इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है बिल्कुल, और मेरी मैंने माणिक धारण कर रखा है और मेरे वजन से कम है, वो 6.25 रस्सी का है, मेरा वजन 70 किलो है। ये माणिक किसने पहनाया आपको? आचार्य जी, किसी उन्होंने पंडित जी से पूछा था हमने, अलीगढ़ में ही उन्होंने बताया। नहीं, उतार दीजिए, तुरंत उतारिए माणिक आप। और आचार्य जी, जो है मेरे पापा का धन भी पूरा बीमारी में ही खर्च होता जा रहा है, सारा धन खत्म। सबसे पहला कार्य करिए, आप माणिक उतार दीजिए। अच्छा। और आचार्य जी, हमारी एक दुकान है, सिर्फ एक ही दुकान है की साधन, और वो 15 साल से किराएदार ने ले रखी है, खाली ही नहीं कर रहा उसको, कोई उपाय बताइए। बिल्कुल बच्चे, आपको देखो, सबसे पहले तो आपको हम समझाना चाहते हैं, आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी का योग अवश्य बनेगा, क्योंकि आपकी पत्रिका में सूर्य नीच राशि के अंदर है। अब समझना होगा कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन आचार्यों को भी समझाना चाहते हैं।
हर व्यक्ति के पत्रिका में अगर सूर्य या कोई भी ग्रह नीच राशि के अंदर है तो उनका उपाय रत्न ही नहीं होता है। और अच्छा किया इन्होंने बता दिया, जैसा कि इनकी पत्रिका का हम विवेचन कर रहे हैं। कुंभ लग्न के अंदर जन्म हुआ है, नीलांजन समाभास रवि पुत्र यमाग्रज, छाया मार्तुंड संभूत तम नमामि शनिश्चरम। शनि देव सूर्य महाराज जी के पुत्र हैं, लेकिन इनका संबंध आपस में अच्छा नहीं देखा जाता है। मकर कुंभ लग्न के जातकों को माड़ी कभी शूट नहीं कर सकता है, उनको कभी लाभ नहीं दे सकता है। उनके पिता के जीवन में परेशानी का योग बना सकता है, मान सम्मान में परेशानी का योग बना सकता है और धन अभाव का योग बना सकता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मकर लग्न कुंभ लग्न के अंदर जन्म हुआ है और आपकी मकर राशि है और आपके ऊपर जो दशा चल रही है वर्तमान में, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह बुध महाराज जी का चल रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। नाग पूजन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के ओम नवकुलाय विद्महे विसुदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, नागदेव को थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा उनको इत्र आदि चढ़ा कर देखिएगा। विश्वास मानिए आपके पिता के जीवन में, आपके जीवन में जो समस्याओं का योग बना है समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। और जो आपने माणिक्य रत्न धारण किया है, क्योंकि कुंभ लग्न के जातकों के लिए 7वां भाव जो है सूर्य का आता है, 7वां और दूसरा भाव का कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। आने वाले एपिसोड के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा रत्न किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए। दूसरे भाव के स्वामी का रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए और 7वें भाव के स्वामी का रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रबल मार्केश बनता है। इस माणिक्य रत्न को आप उतार दीजिए, सूर्य की अर्चना कीजिए, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, अपने पिता का सम्मान कीजिए। इस प्रयोग को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके पिता के जीवन में, आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने आचार्य जी। अब बात करते हैं पितृ शांति की, यानी कि ऐसे कौन से दान हैं जो जिनके करने से पितरों को शांति मिलेगी। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को देखिए, आज हमने चर्चा किया धन पर। अगर आपके जीवन में धन अभाव योग बन रहा है तो उसका सीधा संबंध किससे देखा जाता है मेरे भाई बहन? उसका सीधा संबंध आपकी पत्रिका में अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो आप क्या देखेंगे कि आपका व्यवसाय नहीं चल पाता। आज हमने चर्चा थोड़ा सा कम किया है, लेकिन फिर भी हम समझाना चाहते हैं, अगर आपके धन अभाव का योग बना है तो उसका कारण क्या है? कहीं आपकी पत्रिका के अंदर पितृ दोष तो नहीं लगा हुआ है? पितृ दोष लगा है तो ये पितृपक्ष जो चल रहा है, बहुत अच्छा अवसर चल रहा है। इस समय के अंदर अपना हाथ लगा करके चावल आपको लेना है, कच्चा दूध लेना है, चीनी लेना है और थोड़ा सा फल लेना है। इसको कहीं धर्म स्थान पर या किसी वृद्ध ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो विश्वास मानिए जो धन अभाव योग आपके जीवन में होना है, लक्ष्मी का योग आपके जीवन में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि तांदुल का संबंध, चावल का संबंध सीधा लक्ष्मी जी से देखा जाता है, केले का संबंध नारायण से देखा जाता है और दोनों को प्रसन्न आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए जो आपके जीवन में धन अभाव योग बना है, जो आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है, पीड़ा का योग बना रहे हैं, क्योंकि भागवत के अंदर एक श्लोक आता है मेरे भाई बहन, यशस् मुक्ता च नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादसु न्यूनम संपूर्णताम बंदे सद्यो बंदे तमाच्युतम। हम किसी के रूप में कोई अर्चना करें, चाहे पितृ रूप में अर्चना, किसी रूप में भी कोई अर्चना करते हैं, विश्वास मानिए उसका सीधा प्रभाव किसको प्राप्त होता है? भगवान नारायण को प्राप्त होता है। तो बेहतर है उस प्रयोग को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कोल्हापुर से वंदना जी हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। अपनी जन्मतिथि बताएं, अपना जन्म स्थान बताएं और जन्म का समय बताकर आचार्य जी से प्रश्न करें। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 8 मई 1996 जी। रात को 9:50 जी। सांगली महाराष्ट्र जन्म स्थान। जी, क्या जानना चाहते हैं? इनके आगे का भविष्य कैसा होगा? वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। और एक प्रश्न है जी। पितर के तस्वीर के फोटो का मुख किधर होना चाहिए? किसका? पितर के फोटो होते ना, तस्वीर होती है ना, बिल्कुल। हाँ, उनका फोटो हम लगाते हैं ना तस्वीर, उसका मुख किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा में उनका पितरों का जो स्थान होता है, हम लोग करते हैं ना जब हम कोई व्यक्ति मर जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारे इस बच्चे के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दक्षिण दिशा में जो है पैर करते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, उनको अगर आप साउथ की डायरेक्शन में उत्तराभिमुख करके रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में अच्छी सफलता का, अच्छे आनंद का योग बन जाता है। चलिए, वक्त हो गया है हमारे आज के लकी कॉन के भाग्यशाली विजेता से बात करने का, तो लगाते हैं हम इन्हें कॉल।
जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका तारे सितारे में। जी, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं निशा बोल रही हूँ, जलगांव महाराष्ट्र से। जी ऋचा जी, आप अपना सवाल पूछें उससे पहले आप जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय बता दीजिए। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो आचार्य जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका शो काफी टाइम से देख रही हूँ। कैसा लगता है? और आचार्य जी, आप जो बताते हैं ना, बड़े प्यार से और पूरे विस्तार से बताते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। किसके बारे में? आपने कहा था मेरे बेटे के लिए कि अमावस्या शांति करनी है। वो अमावस्या का दिन जन्म होता, दिवाली के दिन। क्या वो घर पे की जाती है या बाहर? आराम से बताइए, घबराए उसको। हाँ, उसको घर से बाहर की जाती है। जो अमावस्या दोष जो होता है उसको घर के अंदर नहीं की जाती है, उसको घर से बाहर किसी देवस्थान पर, किसी तीर्थ स्थान पे की जाती है बच्चे। हेलो जी हाँ, आचार्य जी ने आपको बताया है कि जो आपने सवाल पूछा है घर से बाहर करना है आपको। आप सुन पा रहे हैं आचार्य जी को? हाँ आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2003। दोबारा बताइए। 2 मई 2-5। हाँ, 2-5 2003। जी। जन्म का समय और जन्म स्थान? रात को 8:55। 8:55। जन्म स्थान? जलगांव महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं आप? आचार्य जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। इसकी आगे चल के पढ़ाई कैसे रहेगी? गवर्नमेंट सर्विस लगेगी या कौन से क्षेत्र में जाएगा? और इसके स्वास्थ्य के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तीनों चीजों को बताने का प्रयत्न करता हूं। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ है, चंद्रमा का ग्रहण लगा है। जब चंद्रमा का ग्रहण लगता है तो माता, मन और धन पर परेशानी का योग बनता है। बेहतर है कि चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए। इनका एजुकेशन का बहुत अच्छा योग देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु इनके पत्रिका में उच्च राशि के अंदर विराजमान है, कर्क राशि के अंदर विराजमान है, और गुरु इनके जीवन में अच्छी सफलता, अच्छे धनार्जन का योग बना रहे हैं। बेहतर है कि आप इनका चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिए। चंद्रमा पूर्णमासी के दिन इस बच्चे के माध्यम से कच्चा दूध, सफेद पुष्प, थोड़ा सा चावल डला करके ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रमशे नमः या ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमशे नमः, इस मंत्र, तीनों मंत्रों में से एक मंत्र लेकर के उसका विशेष रूप से पूजन करा दीजिए। विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। आचार्य जी, आज का हमारा जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि वो कौन से खास उपाय हैं जिससे पितृदोष दूर हो, कौन से उपाय अपनाएं जिससे बरकत हो, बचत हो, घर में समृद्धि आए। बिल्कुल चंदन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं। अभी आपको समझना होगा मेरे भाई बहन की, अगर हम अपने माता पिता का देखिए, संस्कार जो दिखा गया भारत भूमि के अंदर देखा गया, और भारत का जो संस्कार है पूरे विश्व को आकर्षित करता है। अगर अपने संस्कार का पालन करते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद से अच्छी ऊंचाई पर आप चले जाते हैं, अच्छी सफलता का योग बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, असफलता, परेशानी का योग बना है, तो कहीं ना कहीं से आपके पूर्वज, आपके माता पिता आपसे अप्रसन्न है, आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना रहे हैं। करना क्या है? आपको इंद्र जौ होता है, बहुत ही कहते हैं यज्ञ के अंदर सबसे उत्तम स्थान दिया गया है कि अगर इंद्र जौ से अगर भगवान का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो आपके पूर्वज जो है बहुत तृप्त होते हैं। इंद्र जौ लेना है, चंदन का बुरादा लेना है, थोड़ा सा चंदन पाउडर होता है उसको लेना है, और साथ में कमल गट्टे का बीज लेना है, और तिल आदि से भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों के लिए अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई व्याधि, समस्या, पीड़ा का योग बना है वह दूर हो जाएगा, और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बहुत सुंदर जानकारी दी है आचार्य जी आपने। हमारे साथ बनारस से नीलम जी जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, अपनी जन्म की तारीख, समय और उसके अलावा जन्म का स्थान बताएं और अपना प्रश्न आचार्य जी से पूछें। नीलम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और एक और कॉलर जोधपुर से आशा जी जुड़ चुकी हैं। आशा जी, अपना सवाल पूछें, उससे पहले आप जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दें। नमस्ते सर। जय माता दी। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी।
पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/94। अच्छा, 30/9/94 और जी। उसका जन्म स्थान जोधपुर और समय है रात के 2:02। रात के 2:02 पे जन्म हुआ है जोधपुर में। क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, एक इसका ये जो कंपटीशन एग्जाम दे रही है, इसमें ये इसको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब, और इसकी शादी कब होगी, इसका पति कैसा मिलेगा और विवेक जीवन कैसा होगा। और एक पंडित जी, मेरे को किसी ने बताया गौदान के बारे में, तो गौदान कैसे किया जाता है श्राद्धों में? बिल्कुल, हम अभी उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने इनकी पत्रिका में जो गुरु चांडाल दोष है उसका पूजन किया है? हाँ, मंगल दोष का पूजन करवाए पंडित जी। मंगल दोष की पूजा नहीं कर, राहु और गुरु दोनों साथ में बैठे। अच्छा, तो इसमें अड़चने आएगी? वही अड़चन है, वही आपको समझना होगा। हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से हरी काली नीली किताब का हमने विवेचन करना बंद कर दिया। सनातन धर्म आपके जीवन में किस प्रकार के कर्म से किस प्रकार के योग आपके जीवन में बनते हैं, उस योग का निदान करना बहुत आवश्यक है। बुजुर्गों ने हमारे क्या बोला? कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, जो असहाय गुरु रूठते तो काहू न लागे सहाय। बहुत सरल भाषाओं में समझना होगा मेरे भाई बहन। जिस पत्रिका के अंदर गुरु पीड़ित हो जाएंगे, उस पत्रिका का जो शुभ योग होता है, सफलता का योग होता है, वह समाप्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में असफलता, परेशानी और धैर्य, पेशेंस, ये सब चीजों का समागम हो जाता है। आपकी बच्ची की पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत दमदार पत्रिका है, क्योंकि चंद्राध योग इसकी पत्रिका में लग्न से विराजमान है। आपकी बच्ची के जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मंगल की शांति कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस योग के कारण हमारे जो इस समय प्रधानमंत्री है, उनकी पत्रिका के अंदर चंद्राधि योग बना। उस चंद्राधि योग से उनके जीवन में इतना नाम यश कीर्ति का योग बना। आपकी बच्ची की पत्रिका में सेम योग बना हुआ है। चंद्रमा और मंगल दोनों लग्न के अंदर विराजमान है और चंद्रमा स्वराशि के अंदर इसके जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी धनार्जन, अच्छी ख्याति का योग बनाएंगे। लेकिन इसकी पत्रिका में परेशानी क्या आ गई? भाग्य के स्वामी कौन है? गुरु महाराज जी हैं। आपकी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब इसका भाग्य का प्रभाव आता है तो हम क्या देखते हैं? भाग्यहीनो भवे नरः। भृगु महाराज जी ने क्या बोला? जिस जातक की पत्रिका में भाग्यहीन योग बन जाता है, वह चाहे राजा के यहाँ जन्म ले, उसके जीवन में अच्छे यश कीर्ति का योग नहीं बन पाता है। कोई सोने की ईंट लेकर बैठ जाए, लेकिन वह मिट्टी का योग बना देता है। कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पर बैठ जाए, वह उसके जीवन में अच्छी यश कीर्ति का योग नहीं बन पाता। आपकी बच्ची की पत्रिका के अंदर जो गुरु चांडाल दोष लगा है, उसको किसी योग्य आचार्य के माध्यम से उसका आप निदान करा दीजिए, एक पुखराज रत्न धारण करा दीजिए। गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दे, गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दे। इसी चैनल के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि आपकी बच्ची के जीवन में, आपकी बिटिया के जीवन में सफलता का योग बना है या नहीं बना है। हमारी अगली दर्शक हैं लता जी, हैं दिल्ली से। लता जी, अपना सवाल पूछें आप। उससे पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बता दें आचार्य जी को। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ आचार्य जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए बच्चे। हाँ आचार्य जी, मेरा नाम है। जी लता जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप टीवी का वॉल्यूम कम करें, अपनी जन्म तिथि बता दें। आचार्य जी, मेरा नाम पूरा है जीवन लता जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1967 जी। और टाइम है सुबह का 5:40। 5:40। जन्म स्थान? और दिल्ली। दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं लता? हाँ। आचार्य जी, मेरे हस्बैंड नहीं है 7-8 साल से जी। उनकी डेथ हो गई है। एक बेटा है मेरे पास। जी। और आचार्य जी, मेरे अपनी एक दुकान है छोटी सी, जी। तो उसमें काम ठीक से नहीं चल रहा है। जी। बाकी जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तब से मैं अपने मायके में ही हूँ, जी। अपने भाई के पास। जी। तो बस यही जानना है काम कैसा रहेगा, बेटे का आगे लाइफ कैसा रहेगा, और ससुराल पक्ष से भी कुछ रिश्ता सही होगा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, समझना होगा आपके पति के सुख में अभाव योग क्यों बना है। शनि जी आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है, सूर्य लग्न के अंदर विराजमान है, वो तो पति के सुख में अभाव का योग बना दिया। दूसरा आपको मैं समझाना चाहता हूं, 23 सितंबर से आपका बहुत बुरा समय प्रारंभ होने वाला है, लेकिन उसके लिए उपाय आपको करना प्रारंभ करना है। 7 बादाम लेना है, 700 ग्राम काली उड़द की दाल लेना है। हर शनिवार को शनि जी के मंदिर में जाकर के दान करना है। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः।
शनि जी के मंदिर में बैठकर कम से कम 108 बार आपको जाप करना है और शनि जी की अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जो शनि देव जी आपकी पत्रिका में आ रहे हैं, आपके जीवन में शारीरिक रूप से परेशानी का योग बना सकते हैं, मानसिक रूप से बहुत पीड़ा का योग बना सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान को धर्म के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव जी ऐसे ग्रह हैं कि न्याय हमारे जीवन में न्याय देते हैं, उनको प्रसन्न करना है तो उनकी आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने को ऐसे कर्म के माध्यम से किसी प्रकार की अगर किसी को पीड़ा पहुंची है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, उस जीव से क्षमा मांगते हैं। इस महाप्रयोग को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। आचार्य जी, आपने जो ये सरल और उपयोगी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अदा करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। तारे सितारे कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आपका है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल आपके सामने फिर इसी समय पर पेश होंगे एक नई समस्या के समाधान के साथ। अभी हमें दे इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीएम मोदी की पाक नीति को लेकर देश में बढ़ रहा है असंतोष। 54% बीजेपी समर्थकों ने मोदी सरकार की पाक नीति का किया विरोध। सर्वे में सिर्फ 22% लोगों ने पाक नीति का किया समर्थन।
उरी हमले के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहे मीटिंग में मौजूद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला। पुलिस और आतंकियों